इस संसार में धन से बड़ा अगर कुछ है तो वो है सच्ची भक्ति। और जब भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान शिव भी अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास न पक्का घर था, न अच्छे कपड़े। कई बार तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे सबसे अमीर बनाती थी, और वो थी उसकी अटूट श्रद्धा भगवान शिव के प्रति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठता, जंगल जाता और बेलपत्र और पानी लेकर आता। फिर एक छोटे से शिवलिंग के सामने बैठकर पूरे मन से पूजा करता। रामू, भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल हमेशा आपके चरणों में है। कई बार ऐसा होता कि रामू के पास खाने को कुछ नहीं होता। फिर भी वो पहले भगवान को जल चढ़ाता और खुद भूखा रह जाता। एक दिन उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आई। उसके घर में एक दाना भी नहीं था। भूख से उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन फिर भी उसने पहले भगवान शिव की पूजा की। रामू, प्रभु, आप भूखे नहीं रह सकते। पहले आप, फिर मैं। उसी रात जब रामू अपने झोपड़े में बैठा था, तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु आया। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? रामू, बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा सूखा रोटी का टुकड़ा है। अगर आप चाहें तो इसे खा लीजिए। रामू ने अपनी आखिरी रोटी भी उस साधु को दे दी, और तभी अचानक पूरा झोपड़ा तेज रोशनी से भर गया। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। शिव जी, वत्स, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं। रामू ये देखकर रो पड़ा और भगवान के चरणों में गिर गया। शिव जी, मांगो वत्स, क्या चाहते हो? रामू, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति कभी कम ना हो। भगवान शिव मुस्कुराए और उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद रामू के जीवन में सुख समृद्धि आ गई, लेकिन उसका दिल आज भी वैसा ही है, सिर्फ भगवान शिव की भक्ति में लीन। याद रखिए, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान दौलत नहीं, दिल देखते हैं। हर हर महादेव।